हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ये मेरा गांव है, प्यारा प्यारा गांव कैसा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सच में पंडित बनने के लिए पुस्तकी ज्ञान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसके लिए प्रेम, दया, करुणा, ईमानदारी जैसी बातों को अमल में लाने की जरूरत होती है। आप पूछ सकते हो कि जीवन में प्रेम, दया, ईमानदारी जैसी बातों का क्या मूल्य है। जीवन कुछ गहन सूत्रों पर खड़ा है। आपके अंदर प्रेम भाव ना हो तो चाहे कि जितनी भी संपत्ति खड़ी कर लो, खुशहाल ना हो सकोगे। दूसरों पर दया करना, करुणा करना है। अगर आप दूसरों के दुख का अनुभव ना कर सके तो आप मनुष्य नहीं कुछ और हो। और यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आप अपने साथ ही, अपने आप पर ही बेईमानी कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ना लिखना तो सीखते हैं, वहां पर ज्ञान विज्ञान की बात सीखते हैं, लेकिन क्या जीने की कला भी सीखते हैं? तो जीने की कला भी सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सच तो यह है कि जीने की कला सीखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वह तो हम अपने जीवन में ही सीखने को मिल जाएगी। जीवन की कला सीखना अन्य सभी शिक्षाओं से बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कला जिसने भी सीख ली उसने मानो सब कुछ सीख लिया। बाकी बातें सीखने में तो और ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये संत कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो सम पंडित हुए। अगर जीना चाहते हो तो पेड़ और नदी की तरह दूसरों का भला करते हैं और चाहते हुए भी जियो। फलदार पेड़ों हेलो को एवरीवन, यदि आप मैं पत्थर शैलजा मारो तिवारी तो वो अपने बदले में चैनल आपको क्या शैलजा देते तिवारी हैं? पर मीठा आपका फल स्वागत देते हैं। करती हूँ। नदी नमस्कार। कभी ये अपना मेरा जल गांव है, इकट्ठा करके नहीं रखती, प्यारा प्यारा वह गांव हमेशा दूसरों के कैसा कल्याण है। के लिए ही बहती है। इसी तरह से सज्जन व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति सदा दूसरों की भलाई के लिए ही जीते हैं। परंतु दूसरों का भला तो वही कर सकते हैं जो खुद भलाई और अच्छाई के मार्ग को जानता हो और उस पर खुद चल रहा हो। हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, तभी तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जीने का सही तरीका अचानक ही नहीं सीखता। उसे सीखने के लिए हमेशा सजग रहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अपने अंदर नैतिक बल और साहस को उत्पन्न करना होता है। साथ साथ अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा बढ़कर हर समय वह खुश रहता है, प्रसन्नचित्त उसको रहना पड़ता है। अगर वह उदास है या मायूस है तो वह जीने की कला नहीं सीख सकता। खूब पढ़ो, खूब खेलो और खूब ठहाके भी लगाओ। जो भी कार्य करो मन से करो। सभी लोगों के प्रति ईमानदार बनो। सदा सत्य बोलो और एक बात अपने मन से नफरत या घृणा या द्वेष इसको निकाल बाहर करो। मान लीजिए अगर आपको अपना दोष छिपाने की जरूरत पड़ती है तो समझ लीजिए कि आपको जीवन जीने की कला ही नहीं आती और अभी आती भी नहीं। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी बात का भय नहीं सताता। दोषी को अपने सब काम छिपाकर करना पड़ता है। वह सदा डरा हुआ या भयभीत रहता है, कहीं उसका कोई भेद खुल न जाए। एक एक चीज के लिए अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रत्येक चीज में सत्य और प्रामाणिकता का मानदंड अपना लो। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ झूठ का स्थान है और वहाँ आप कुछ भी कर लो आप सफल नहीं हो पाओगे। जीने की कला का अर्थ क्या है? आप अपना हर कार्य किस तरह से करते हो, आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, आपकी हर एक गतिविधि बता देगी कि आपको जीना आता है या नहीं। मिलाकर हम कह सकते हैं कि दूसरों का भला वही कर सकते हैं
जो स्वयं भलाई और अच्छाई के मार्ग में चलना जानते हों, उस पर चल रहे हों। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं।